नमस्कार दोस्तों, मैं आमिर खान आजाद। आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद से ईवीएम का मुद्दा पूरे देश में आग की तरह फैला हुआ है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, रोज नए बयान आ रहे हैं। अब एक बयान और आया है जो साबित करता है कि हरियाणा में जनता के मत को लूट लिया गया है ईवीएम के जरिए। अगर यह बात सच साबित होती है तो हरियाणा में विधानसभा जो चुनाव हुए हैं, जो बीजेपी तीसरी बार चुन करके आई है, वो सत्ता शपथ लेने से पहले ही गिर सकती है। इस मुद्दे के बारे में जो कहा गया है वो आपको सुनना चाहिए। आप पहले यह वीडियो देख लीजिए। मैडम, पानीपत 25 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पानीपत सिटी। उसमें मैं श्री वीरेंद्र शाह जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, उनका ना केवल मैं इलेक्शन एजेंट था, अपितु काउंटिंग को भी मैं मॉनिटर कर रहा था। जब हमारे 2 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए, तीसरे राउंड में जब ईवीएम ओपन हुई, 14 टेबल वॉज देयर, 14 टेबल लगी हुई थी काउंटिंग सर्कल में। तो उसमें से 6 मशीनें ऐसी डिटेक्ट हुई, कंट्रोल यूनिट्स, जिनमें बैटरी परसेंटेज 99% शो हुई। और उसी के साथ जो हमारी टीम थी वो इस बात पे फुली अवेयर थी। जैसे ही कंट्रोल यूनिट ऑन होती है, उसमें मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले डेट, टाइम, और उसके बाद उसकी बैटरी परसेंटेज, टोटल वोट्स का डाटा, फिर सेग्रीगेशन ऑफ वोट्स, किस पार्टी को, किस कैंडिडेट को कितनी वोट मिली है। जैसे ही 99% जिन ईवीएम्स में बैटरी परसेंटेज आई, उनमें एकदम से भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे वो 65 से 70% का जंप उनको काउंटिंग में मिला। जब उन 6 ईवीएम्स को हमने चेक किया, जो हमारे ऑब्जर्वर थे, काउंटिंग ऑब्जर्वर महोदय थे, हमने उनको उस बात से अवगत कराया। वो मशीनें हमने अलग करा के काउंटिंग बंद करा दी, और निसंदेह एक डाउट क्रिएट हुआ। तो ऑब्जर्वर महोदय ने नेक्स्ट राउंड के लिए भी फिर शुरू करवाया, एक सांत्वना देके कि शुरू कराए। अप्रोक्स 30 मशीनें हमारे पानीपत शहरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में निकली, जिनकी परसेंटेज 99% थी, और उन सभी में एवरेज डाटा ऑफ इंक्रीज बीजेपी का 65 to 70% वोट्स का रहा। जबकि नॉर्मल बैटरी परसेंटेज जो आ रही थी वो 72, 75, 78% आ रही थी, जो उसमें ईवीएम में कंट्रोल यूनिट में शो हो रही थी। उनमें जो डाटा आ रहा था वो एक एवरेज डाटा आ रहा था, जिसमें एक नॉर्मल ग्रोथ सभी पार्टी को, हमारे को भी मिल रही थी, उनको भी मिल रही थी। बस जैसे ही 99% वाला जो ईवीएम खुली, उसमें 65 से 70% बीजेपी आई पे गई, और 35,672 वोटों से हमारे कैंडिडेट को हारा हुआ डिक्लेयर कर दिया गया। अब संजीव जी, एक सवाल जो जहन में आ रहा है कि आपने कहा कि 2 राउंड सब कुछ ठीक ठाक था, ये सारा घालमेल आपको तीसरे और चौथे राउंड में, आगे के राउंड में मिला आफ्टर थर्ड राउंड मैडम, आफ्टर थर्ड राउंड। तो क्या थर्ड राउंड में आपका डाउट मन में क्या है? क्या आपको ये लगता है कि थर्ड राउंड में मशीनों को बदल दिया गया? देखिए, निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही थी। चाहे आपके मीडिया के एग्जिट पोल थे, चाहे प्रदेश की सीआईडी का डाटा था, चाहे अदर जो भी प्राइवेट सर्वे एजेंसियां थी, सब अबाउ 52, 57, 59 अलग अलग डाटा दे रहे थे कि इतनी सीटें पानीपत असेंबली की, पानीपत शहरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूं तो हमने 0 ग्राउंड पे इलेक्शन लड़ा। डे टू डे हमने कैंपेन अपना चलाया, और पोलिंग वाले दिन मैंने एज इलेक्शन एजेंट मैंने हर बूथ को विजिट किया, हर बूथ को मॉनिटर किया। तो उसमें कहीं पे भी ये नहीं लग रहा था कि हम चुनाव हार रहे हैं। हर बूथ पे कांग्रेस का जो हमारा बाहर टेंट लगे होते हैं, उन पे अथा भीड़ पानीपत के मतदाताओं की थी, और बीजेपी के जो टेंट लगे हुए थे, जो बूथ लेवल का मैनेजमेंट था, वो खाली पड़ा था। और इवन बीजेपी के जो कैंडिडेट थे वो खुद में हताश थे, और इलेक्शन हारा हुआ अपने मन से डिक्लेयर कर चुके थे। तो ये हताशा इस बात की प्रतीक थी कि हम जीत चुके हैं। और उसके बाद जब ईवीएम में डाटा खुला और 35,000 से हमारे को हार की सामना करना पड़ा, तो निश्चित तौर पर मैं ये कहूंगा कि ईवीएम से या ईवीएम के डाटा से तकनीकी तौर पर छेड़छाड़ की गई है, अन्यथा ये संभव नहीं था। लेकिन अब ये जो बड़ी तस्वीर है हरियाणा के चुनाव के बारे में, वो क्या आपको क्या लगता है? जिस तरीके से आपने कहा कि 30 से 35 ऐसी मशीनें आपको केवल पानीपत में ऐसी मिली हैं जो कि 99% चार्ज थी, और थर्ड राउंड से, तो इसका मतलब तो ये साफ है कि पूरे राज्य में इस तरीके की धांधलेबाजी हुई होगी। निश्चित तौर पर जो कांग्रेस पार्टी ने डाटा कलेक्ट किया है मैडम, उसमें करीबन 20 सीटें ऐसी चिन्हित हुई हैं जिनमें ये डाटा फैब्रिकेशन हुआ है, निश्चित तौर पर हुआ है। अन्यथा कांग्रेस पार्टी की सरकार बननी थी। भारतीय जनता पार्टी ने डाटे से छेड़छाड़ करके, ईवीएम से छेड़छाड़ करके, और सरकार बनाने का काम किया है। लेकिन अब आप प्रूफ कैसे दिखाएंगे इसका? क्या, क्योंकि आपने अपने शीर्ष नेतृत्व को भी बताया होगा, कांग्रेस से आपकी क्या बातचीत हो गई है, आपने उन लोगों को अवगत करा दिया है कि क्या कुछ हुआ है। अब सबसे पहले लोग यही कहेंगे कि भाई आपके पास प्रूफ क्या है, और जब तक प्रूफ नहीं होगा लोग ये कहेंगे कि आप लोग हवा में बातें कर रहे हो। देखिए, इसमें हमने तकनीकी तौर पर डॉक्टर अरुण जी हमारे बीच में मौजूद हैं, इनका भी सहयोग लिया है। एआईसीसी सीनियर एक्सपर्ट्स का भी, आईटी एक्सपर्ट्स का भी इसमें सहयोग ले रही है, और एक हम डाटा कलेक्शन करके पूरे हरियाणा से, और इसमें चुनाव आयोग में और सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर अरुण जी बताएंगे इस बारे में कि क्या आगे चल रहा है। हम इसमें निश्चित तौर पर एक पिटीशन फाइल ईवीएम के अगेंस्ट करने जा रहे हैं। आपने वीडियो में कांग्रेस के ऑब्जर्वर संजीव जी की बात सुनी। वे बता रहे हैं कि हरियाणा की जो सिटी की सीट है
वहां पर किस तरीके से ईवीएम के जरिए घपला किया गया है और इसी आधार पर पूरे हरियाणा में 11 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है और सत्ता बनाने का दावा कर रही है। वे बताते हैं कि जीत किस तरीके से निर्धारित की गई, ईवीएम का भांडा फोड़ कर दिया गया है। वो कह रहे हैं कि तीसरे राउंड की गिनती तक सब कुछ ठीक चल रहा था और उसके बाद जैसे ही चौथे राउंड की ईवीएम 99% तक चार्ज होना शुरू हुई तो 99% ईवीएम को देखकर हम लोगों को शक हुआ। हमने गिनती रोकने को कहा, देखा कि ईवीएम 72 से 78% तक चार्ज थी, उनमें कांग्रेस जीत रही थी। जैसे ही 30 ईवीएम को 99% चार्ज के लेकर के आई तो भाजपा जीत गई। किस तरीके से जो 99% तक चार्ज थी ईवीएम, उनमें बीजेपी का वोट रेशियो ज्यादा था और इन सभी चीजों के साथ जो आंकड़े आए थे वहां पर भी कांग्रेस का और बीजेपी का रेशियो सेम था। लेकिन 48 घंटे के बाद जो आंकड़े चुनाव आयोग ने दिए वहां पर बीजेपी का रेशियो एकदम से बढ़ गया, जिस आधार पर लोगों को और शक हुआ कि 48 घंटों के अंदर कैसे ये आंकड़ा बदल गया। इसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। अब कांग्रेस का यह भी कहना है कि अगर ईवीएम के जरिए इस तरह से लूट की गई है तो हमको सबूत चाहिए। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि चुनाव आयोग के द्वारा रिकॉर्डिंग कराई जाती है, हमें रिकॉर्डिंग दे दी जाए, हम रिकॉर्डिंग एक बार देखना चाहते हैं। अगर ईवीएम के द्वारा ठगी की गई है लोकतंत्र की तो वो साफ हो जाएगा। और जो महाराष्ट्र में और झारखंड के चुनाव का आज ऐलान हुआ है उसमें भी अगर ईवीएम के जरिए ही खेल किया गया तो क्या बीजेपी पार्टी के सिवा कोई दूसरी पार्टी जीत करके आ सकती है? क्या देश में एक ही पार्टी का राज नहीं हो जाएगा? क्या देश में विपक्ष गायब नहीं हो जाएगा? लोकतंत्र में कहा जाता है विपक्ष जनता की आवाज होता है। अगर विपक्ष गायब हो गया लोकतंत्र से तो लोकतंत्र बचता कहां है? सिर्फ कहने के लिए लोकतंत्र होगा और देश की जनता को ठग लिया जाएगा। सभी मुद्दों पे, सभी चीजों पर बीजेपी पार्टी अपनी सत्ता को स्थापित कर देगी। जिस तरीके से देश को चलाना चाहेगी वो चलाएगी। इस मुद्दे के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस हम बनाते रहें तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।